नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसी चीज़ के बारे में जिसका संबंध आम आदमी से है, जिसका संबंध विशेष रूप से युवाओं से है, चाहे वो युवक हो या युवती हो, और जिसका संबंध हर उस व्यक्ति से है जिसे अपने जीवन में कुछ करना होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैरियर की। देखिए, कैरियर सबसे पहले ही क्या होता है इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। कैरियर एक ऐसा काम है जिससे हम लोग उस काम को जीवन पर्यंत करते हैं। उससे जो इनकम जनरेट होती है उसी से हम लोग अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, अपने खर्चा जो है मैनेज करते हैं। तो ये कैरियर को हम इस काम के रूप में करते हैं। पर आप थोड़ा सा यदि बड़े सेंस में देखेंगे तो कैरियर सिर्फ काम तक सीमित नहीं है, इसका संबंध आनंद से भी है कि काम करते हुए कैसे जीवन का आनंद ले सकें, ये बहुत ज़रूरी है। कैरियर क्यों ज़रूरी है, इस बात पे कोई बड़ा सवाल नहीं है। कैरियर बिल्कुल ज़रूरी है। आपका यदि कोई एक फ़िक्स कैरियर है तो एक फ़िक्स इनकम आपके पास है, आपको लोग इज़्ज़त देने लगते हैं, आपसे लोग बातें करना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, और समाज में आपका जो एक स्थान है, एक भूमिका कैरियर से निश्चित होती है। ठीक इसके विपरीत यदि आपका कोई कैरियर नहीं है, आप ये मान के चलें आपके पास कोई पैसा भी नहीं है, आपको अपना खर्चा चलाने में काफ़ी दिक्कत होगी, आप परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाएँगे, आप समाज के लिए कुछ नहीं कर पाएँगे। एंड में आप देखेंगे कि इन सभी चीज़ों से आप धीरे-धीरे कटते हुए चले जाएँगे, और बाद में आपको लगेगा कि ये समाज, ये आपका परिवार तो आपको पूछ नहीं रहा, बल्कि उसका मेजर कारण आप देखेंगे, यदि जड़ पे आप जाएँगे तो उसका एक बड़ा कारण क्या है? आपका सही कैरियर का डिसीज़न नहीं लेना। अब यदि इस बात को हमने समझ लिया है कि करियर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि कौन सा करियर हमारे लिए बेस्ट होगा, या करियर चुनते समय हम लोग क्या चीज़ें करें। तो देखिए, ये सवाल बहुत बड़ा होता है और हर एक व्यक्ति के लिए एक अलग-अलग करियर ऑप्शंस हो सकता है। आप सबसे पहले क्या करें, यदि आपको अपना करियर चूज़ करना है, तो नॉर्मल में तो कई बार होता है कि आप वो एग्ज़ाम निकालिए और उसमें सिलेक्शन हो जाए आपका, और उसी में आप पोस्ट प्राप्त कर लें और फिर आप अपनी ज़िंदगी आसानी से निकालें। बट यदि ऐसा आपके साथ में नहीं है तो घबराने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। आप अपने स्तर पर अपना करियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए आप क्या करें कि जो काम आपको करना अच्छा लगता है, आप उस काम का एक लिस्ट बना लीजिए प्रॉपर, जो काम आपको अच्छा लगता है और जिस काम में लगता है कि हाँ, इसमें कुछ करियर बन सकता है, ऐसे कामों की एक लिस्टिंग तैयार कर लीजिए। और ऐसे आपके जीवन में बहुत सारे एक्टिविटी हैं जो आप करते हैं, और उसको यदि आप बड़े स्केल पर यदि आप करेंगे तो बेहतर करियर ऑप्शन आपके सामने क्रिएट होगा। जब आपके पास एक ठीक-ठाक लिस्ट तैयार हो जाए, तब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन-सा करियर आपके लिए बेस्ट होगा? तो आप सबसे पहले क्या करें कि टॉप 3 चीज़ को चुनें जिसको आपको करना बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको उससे चुनें, और बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं उसको धीरे-धीरे करके मिटा दीजिए। केवल 3 ऑप्शन आपको रखने हैं जिसमें कि बेस्ट करियर ऑप्शन बन सकता है, और प्लस उस काम को करते समय आपको अच्छा भी लगना चाहिए। ऐसे 3 कामों की आप लिस्टिंग कर लीजिए। एक बार जब आपने ये काम कर लिया, तो उसके बाद आपको सीधे इन 3 जो ऑप्शन आपने चुना है, इन 3 ऑप्शंस में आपको कुछ चीज़ें देखनी है। सबसे पहला चीज़ कि आपको ये देखना है कि ये जो 3 काम आपने चुना है, इसमें जब आप करियर बना रहे हैं तो इसकी सिक्योरिटी कितनी है? सिक्योरिटी इन द सेंस कि ऐसा तो नहीं है कि आज आप इस काम को चालू किए और साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद आपका ये काम ख़त्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो वो काम एटलीस्ट आपका एक लाइफ लॉन्ग चलना चाहिए आपके साथ में। ऐसे चीज़ को आप उसमें ध्यान में रखें। दूसरा, आप जो उसमें बात को ध्यान में रखेंगे कि आपको उससे इनकम कितनी जनरेट हो रही है। अब मान के चलिए आपने काम डिसाइड कर लिया, ये काम लाइफ लॉन्ग चलेगा, ये भी बात आ गई। पर ये ज़रूर रखें कि उससे आपको इनकम क्या जनरेट हो रहा है। यदि इनकम आज की डेट में कम है या कल की डेट में बढ़ सकता है, तब फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज की डेट में कम है, आज की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, फ्यूचर में भी इतना कोई आसार नहीं दिख रहा है, तो फिर वहाँ पे इनकम जो है आपको तंग करेगा आगे जा कर के। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि 3 ऑप्शन जो आपने चुने हैं, उन 3 ऑप्शंस में सिक्योरिटी के बाद जो आपका इनकम है, वो कितना जनरेट हो रहा है, ये ज़रूर ध्यान में रखें। और तीसरा मैं कहूँगा कि आप ये देखें कि उसमें ग्रोथ कितना है, कि आपकी जो करियर है वो आपने चूज़ कर लिया,
उसमें भाई वो लाइफ लॉन्ग चल भी रहा है, सिक्योरिटी है उसमें, उसमें इनकम भी जनरेट हो रही है। पर इनकम जनरेट होने के साथ साथ हमारा ग्रोथ भी होना चाहिए। ग्रोथ दो तरीके से है कि पहला इंटरनल ग्रोथ है और दूसरा एक्सटर्नल ग्रोथ है। एक्सटर्नल ग्रोथ में जैसे कि मैंने कहा कि जो आपकी सैलरी है वो किस हिसाब से बढ़ रही है, जो आपका इनकम है ऑब्वियसली, और आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ का माहौल किस तरीके से बेहतर हो रहा है, इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। दूसरा जो इंटरनल ग्रोथ है वो ये है कि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, जिन क्वालिटीज़ से, जिन क्षमताओं से आप बने हो, वो क्षमताएं उस प्रोफेशन में जिसको आपने चूज़ किया है उसमें निकल कर आ रही हैं या नहीं, ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। कोई कार्य ऐसा आपने चूज़ कर लिया है जिसको कर तो आप रहे हैं पर आपकी क्षमताएं बढ़ नहीं रही हैं, उसका एक बेस्ट यूज़ वहाँ हो नहीं रहा है, तो धीरे धीरे आप महसूस करने लगेंगे कि वो जॉब आपको तंग करने लगा है। तो इसीलिए आपकी जो इंटरनल क्षमताएं हैं उसका ग्रोथ होना चाहिए। तो कैरियर चुनते समय आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। जब आप इन सेलेक्शंस पर बात कर लेंगे, अपने टॉप 3 में जो सिक्योरिटी, इनकम और आपका जो ग्रोथ है इसके ऊपर आप ध्यान देने लगेंगे, तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि आप उस स्थिति तक पहुंच चुके हैं जहां पर आपने एक कैरियर चूज़ कर लिया है। अब चूज़ करने के साथ साथ हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, तब जाके एक बेहतर कैरियर हमारे सामने और क्लियर होता है। तो इसमें सबसे पहला जो है कि जब आप कोई कैरियर चूज़ करो तो सबसे पहला तो कि दूसरों के कहने पर मत जाओ। लोग, आपके आस पड़ोस के लोग हो सकता है, आपके घर के लोग भी हो सकता है, आपके दोस्त यार भी हो सकते हैं, जो आपको ये कहें कि तुम ये कोर्स कर लो या तुम ये बन जाओ और या तुम वो बन जाओ, और फिर आप डिसाइड लेते हो हाँ मुझे वो बनना है। तो ऐसा प्रोफेशन चूज़ करने से आप बचिए। आप वो उस चीज़ को प्रोफेशन बनाइए जिसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो। वो पढ़ाई से भी हो सकता है या किसी स्किल से रिलेटेड भी हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बड़ी बात इसमें यह है कि सबसे पहले तो आप अपने आप पर विश्वास करना भी सीखो, है ना। जब आप कैरियर चूज़ करोगे तो उसमें बहुत सारे डाउट्स उसी समय में आने लगते हैं। आपने एक काम करने को सोचा है तो हो सकता है उसका फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छा है, पर प्रेजेंट में उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल है, तो वहाँ पे आपको स्वयं को संभालना पड़ेगा। आपके आस पड़ोस के लोग रहेंगे, वो आपको कहेंगे नहीं ये क्या काम कर रहा है तो, यह काम ठीक नहीं है, इसका कोई भविष्य नहीं है। तो अपनी क्षमताओं पर, अपने आप पर विश्वास करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वही आपको बचा के रखेगा। आप में एक दूरदृष्टि भी होनी चाहिए ताकि आप देख सकें कि जो चीज़ आप शुरू कर रहे हैं या जिसमें आज आप इन्वॉल्व हैं उसका एंडिंग या उसका फ्यूचर किस तरफ से जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा आप ध्यान में रखें कि अपने आप पर विश्वास ज़रूर करें। कैरियर चुनते समय हम लोग कई बार इमोशनल हो जाते हैं। हम लोग को इमोशनल बिल्कुल भी नहीं होना है। हमें कैरियर का डिसीजन एक इंटेलिजेंट वे में करना है, क्योंकि आज आप कोई डिसीजन ले रहे हो उसका असर आपको आने वाले सालों में दिखेगा। जब आप अपनी शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हो तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ना डाल दीजिए जिसको कि आपको आगे चलकर करने में दिक्कत हो, या आप ऐसी चीज़ों को कैरियर बनाने की कोशिश में मत लग जाइए कि जिसमें आगे जाके कोई स्कोप ना बचा हो। तो ये ज़रूर ध्यान में रखें कि आप इमोशनल होकर अपने करियर का डिसीजन मत लीजिए, बल्कि इंटेलिजेंट होकर लीजिए। आपको ये सक्सेस ज़रूर दिलाएगा। यदि आपने इन सभी बातों को ध्यान में रखा है तो निश्चित रूप से अब आप उस स्टेज में हैं जब आपके पास एक बेस्ट करियर ऑप्शन अवेलेबल है। तो जब आपके पास बेस्ट करियर ऑप्शन अवेलेबल है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें तुरंत ही पारंगत हो जाएं और तुरंत ही आप उसको काम में लग जाए और आपकी इनकम जनरेट हो जाए। तो सबसे पहले किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले काम को सीखना पड़ता है। तो काम यदि आप स्टार्ट करें, प्रोफेशन कोई चीज़ वो कर रहे हैं तो प्रोफेशन ले रहे हैं तो हो सकता है कोर्स भी करना पड़े। कोई स्किल डेवलपमेंट वाली आप काम कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है आपको कुछ समय शुरू में देना पड़े। तो ऐसे कंडीशन में आपका जो लर्निंग सोर्स है वो बहुत ऑथेंटिक होना चाहिए, वो बोरिंग नहीं होना चाहिए कि सीखते समय आपको बोरिंग लग रहा है, क्योंकि यदि आपको सीखते समय बोरिंग लग रहा है तो आप बहुत जल्दी उसमें से अपना हाथ खींच लेंगे और फिर उसको आगे तक आप नहीं ले जा पाएंगे। इसके साथ ही आप जहाँ से भी जो चीज़ें कर रहे हैं, जिनके गाइडेंस में कर रहे हैं, वो आपका साथ लंबे समय तक दें, ऐसा भी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम डीमोटिवेट हो जाते हैं उस काम को करते करते। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा गाइड होता है या हम जिसे मानते हैं वो हमारा साथ
उसका साथ हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, वो वापस हमें ट्रैक पर ले आता है। इसलिए लर्निंग सोर्स और जो अदर चीज़ें हैं, जो लोग हैं हमारे साथ में, वो अच्छे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। द लीस्ट मैं आपसे यही कहूँगा कि अपनी जो संगत है, जो आपके यार दोस्त हैं, उसको आप सही ज़रूर रखिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल होता है कि आपने कोई डिसीजन ले लिया है, पर आपके यार दोस्त यदि कुछ दूसरे तरीके के हैं तो वो काम आपको कभी नहीं करने देंगे। वो हमेशा आपको नेगेटिविटी की तरफ आपको खींचेंगे, और आज नहीं तो कल आप उनसे इन्फ्लुएंस हो ही जाओगे, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे, अपने कैरियर से भटक जाओगे। और जैसा मैंने पहले ही कहा कि यदि आपके पास कैरियर नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, और लोग फिर आपको नहीं तवज्जो देंगे, आपकी ज़िंदगी आगे जाकर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसलिए अपनी संगत अच्छी रखें। यदि अच्छी संगत नहीं मिल रही है, बेहतर है अकेला रहें। तो ये तो थी कुछ बातें मेरी तरफ से। यदि आपके भी कोई विचार हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए भरा पड़ा है। और कोई ऐसा कैरियर आपको चुनने में दिक्कत हो रहा है, या आपको लगता है कि हम बात करके उस पर और अच्छा एक डिसीजन, एक स्तर तक उस पर पहुंच सकते हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए, अपनी बात रखिए। और किसी कैरियर पर आप विशेष रूप से और चाहते हैं कि हम और कुछ बेहतर जानकारी किसी विशेष प्रोफेशन पर लेके आएँ, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइए। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की अपेक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।